नमस्कार दोस्तों। आपको पता ही होगा कि पहलगाम का बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक की, उनके आतंकवादियों को मारने के लिए। तो तुर्की कैसे उसके साथ खड़ा हो गया, जबकि आपको पता ही होगा कि जब तुर्की में भूकंप आया था तो भारत पहला एक देश था जिसने तुर्की को मदद भेजी ऑपरेशन दोस्त के नाम पर तुर्की इतना ना शुक्रा निकला कि कुछ भी नहीं सोचा कि हमने उसकी जनता को बचाने के लिए अपने एनडीआरएफ के जवान, दवाइयाँ, और कोविड के टाइम पे आपको पता ही होगा कि हमने कितनी वैक्सीन फ्री में दी थी उसको। और वो हमारे लोगों को मारने के लिए ड्रोन दे रहा था, ना ड्रोन दे रहा था दोस्तों, बल्कि ड्रोन, आपको पता ही होगा कि पाकिस्तानी कितने पढ़े लिखे वो होते हैं, फौजी होते होंगे इनके। जो इनका आसिफ मुनीर है वो तो एक बोलते हैं कि आतंकवादी टेररिस्ट का रिश्तेदार है, तो आपको पता ही होगा ये तो पूरी फौज ही आतंकवादियों की है। तो वो तो चला नहीं सकते थे तुर्की के ड्रोन, तो उनके दो ऑफिसर आए थे चलाने के लिए। आए तो ज्यादा होंगे पर दो तो बोलते हैं इस स्ट्राइक में मारे गए हैं। तो दोस्तों देखो, एक बार हम उन्हें बचाने के लिए दवाएं भेज रहे थे और वो हमारे नागरिकों को मारने के लिए, हमें मारने के लिए, अगर हमारी सेना सतर्क नहीं होती तो हमें मारने के लिए हमारे ऊपर ड्रोन चला रहे थे। तुर्की का कितना डबल स्टैंडर्ड है। ये होगा कि तुर्की का बायकॉट चल रहा है इंडिया में, तो आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। अब आप लोग बोलेंगे कि हम तो इसमें तुर्की जाते नहीं, हम तो इतने वो हैं नहीं कि हम बाहर विदेशों में छुट्टी मनाने जा रहे हो। पर दोस्तों आप लोग सोशल मीडिया का तो प्रयोग करते ही होगे, जरूरी थोड़ा ना कि आप जा रहे हो तो ही सोशल मीडिया में बायकॉट तुर्की का हिस्सा बनिए, क्योंकि दुनिया को पता चलना चाहिए जो हमारे लोगों को मारने के लिए खड़ा होता है उसके लिए हम कभी उसके सपोर्ट में नहीं खड़े हो सकते। अगर मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए बचाने आए थे तो तब कहाँ थे, जब पाकिस्तान ने पैसे लेके अमेरिकी फौजें अपने यहाँ उतारी थी और पूरा अफगानिस्तान में 4 साल खून खराबा होता रहा, तब किसी ने आवाज नहीं उठाई होगी कि नहीं ये गलत हो रहा है। और जिसके लिए हो रहा था उसको इन्होंने अपने घर पे छुपा के रखा था और इन्हीं के एबटाबाद में फिर वो मारा गया। इतने तो ये हैं। और तुर्की आया था इनको बचाने के लिए कि हम मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए बचाने आ रहे हैं। तो अभी जब ठंडी में मार मार के अफगानिस्तान वाले को इन्होंने मार मार के छोटे छोटे बच्चों को भगाया था कैसे, और यूज करके, पहले यूज किया। पाकिस्तान की तो पॉलिसी है यूज एंड थ्रो। पहले उनको अपने यहाँ रखा, जितने मर्जी हो आतंकवादी बनाया जो, और जब उनकी जरूरत खत्म हो गई, अमेरिका से पैसा आना बंद हो गया, तो थ्रो कर दिया। तब किसी कंट्री ने नहीं बोला नहीं नहीं ये गलत हो रहा है मुस्लिमों के साथ। तो क्या बस बाकी पाकिस्तान वाले मुस्लिम हैं उन्हीं को बचाना? ऐसा नहीं लग रहा कि तुर्की ने मुसलमानों को नहीं, आतंकवादियों को बचाने के लिए खड़ा हुआ था? जो भी पाकिस्तान के साथ इस समय खड़ा हो रहा है तो पूरी तरह से, क्योंकि भारत ने बोला था कि हम उनकी आर्मी के ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं, हम आतंकवादियों के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो तुर्की, अजरबैजान जो भी खड़े हो रहे हैं वो आतंकवादियों को बचाने के लिए खड़े हो रहे हैं। इनको क्या पता चले आतंकवाद क्या होता है? हमारे तो बगल में है पाकिस्तान, हमें पता है कि हमारे निर्दोष लोग को मारेगा, तो हम ऐसे तो नहीं बर्दाश्त करेंगे। अगर आपको तुर्की को मुस्लिम बिरादरहुड इतना पसंद है तो अपने यहाँ लेके जाए, हाफिज सईद को रखे, अजहर महमूद को रखे। हमारे यहाँ अगर आतंकवाद होगा, हमारे निर्दोष नागरिक मारे जाएंगे, तो फिर पहले की सरकारें नहीं है कि बर्दाश्त करती रहेंगी सब कुछ। बदला तो दिया ही जाएगा ना। हमारा क्या कसूर है कि हम अपने देश में खुल के घूम भी नहीं सकते हैं इन आतंकवादियों की वजह से? जब तुर्की में भूकंप आए तो हम एनडीआरएफ की टीमें भेजें, दवाएं भेजें। सबसे पहला भारत देश था जो ऑपरेशन दोस्त चलाया था और इन लोगों को बचाने के लिए आगे आया था। जब कोविड आया तो हमने इन्हें फ्री में वैक्सीन दी, पूरी दुनिया को दी, इनको भी दी। हमने इंसानियत दिखाए। और तुर्की हमें मारने के लिए ड्रोन भेज रहा है, पाकिस्तान ड्रोन नहीं चला पा रहा तो अपने लोग भेज रहा है, ये तो हद ही हो गई। तो दुनिया को पता चलना चाहिए कि तुर्की ने हमारे साथ जो किया है, तो अब कोई भी हमारे साथ ऐसा करेगा तो वो नहीं चलेगा। हमारी जनसंख्या 140 करोड़ है और अगर हम किसी का बायकॉट करते हैं, हम कोई मार्केट तो है नहीं कि कोई भी आए हमारा बाजार का इस्तेमाल करे और वही हमारे मारने के लिए भी इस्तेमाल करता रहे। कुछ लोग तो ये भी बोलेंगे अब कि सारे 140 करोड़ लोग तो तुर्की घूमने नहीं जाते। तो दोस्तों जितने लोग जाते हैं वो तो पैसा आतंकवादियों को ही भर के आते हैं ना। तो हमें जरूरी नहीं है कि जो लोग जा रहे हैं वही बस बायकॉट करें। हमें पूरे, सबके हाथ में मोबाइल है, सबको मिलकर बायकॉट करना चाहिए। दुनिया को पता चलना चाहिए कि अब भाई भारत के खिलाफ कुछ करोगे ना तो भारत की जनता बड़ी एजुकेट हो गई है और अपडेट रहती है, तो सारे देशों को मैसेज मिलेगा कि नहीं अब ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग मिलके बायकॉट तुर्की में सामने आइए और अपने सोशल मीडिया में पोस्ट डालिए। जो कोई वीडियो डाल रहा है उस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आपको
दुनिया को दिखाना है कि अब इससे ना पता चलेगा दुनिया को कि अरे भारत में देशभक्त लोग कितने होते हैं। और देखो भारत का पाकिस्तान का तुर्की ने साथ दिया तो कैसा बायकॉट हो गया। हम 140 करोड़ लोग हैं दोस्तों, लोग सामान बेचने आते हैं, लोगों को हमारा मार्केट चाहिए, तो वो मार्केट हम उसी को देंगे जो हमारे जान की सुरक्षा करे, हमारे लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए अच्छा फ्यूचर बने। ये नहीं कि हाफिज वो पैसा हम हमारी मेहनत का कमाई हाफिज सईद के जेब में जाए किसी और देश के जरिए। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो खत्म करते हैं, कल फिर कुछ नए टॉपिक पे वीडियो लेके आऊंगी। मैं इसमें कई दिन से वीडियो बनाने का सोच रही थी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।